कि मतलब तुम लोग भूल जाओगे। तुम लोग भूल गए तो फिर तो हो गया काम, फिर तो हम चले गए। तो मैंने लास्ट टाइम ये कहा था, मेरा ये पॉइंट कहने का मतलब ये था ताकि एटलीस्ट जो हम लोग नहीं जानते हैं वो जान जाए। जो नए स्टूडेंट्स हैं, आपके बैच में इलस्ट्रेटर ही चल रहा था। उदेश, उदेश आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो आप लोग के बैच में इलस्ट्रेटर ही चल रहा था, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करेंगे हम लोग। बोलन नो ऑफिस बहन, मेरे को टाइम नहीं मिला यार। अरे यार तेरे को पता है कि मैं टाइम कैसा होता है मेरे पास। अनु देख, सुन मेरी बात, मैं ना कॉल करता हूँ आफ्टर थोड़ी देर बाद, ठीक है? बहनों का गुस्सा ना नाक पर ही रहता है, हमेशा नाक पर। चलो देखो गाइस, फिर से ले रहा हूं मैं। पहले मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है? कल ही मैंने बताया है कि इसमें एक एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड, और एक अनएम्बेडेड होता है, ठीक है? अनएम्बेडेड केस में और एम्बेडेड केस में डिफरेंस क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट एक फ्रेम में सेव हो जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? प्रोस्पेक्टिव रैप के लिए। वहां रैपिंग में बहुत अच्छे से ये काम करता है, तो इसलिए हम इसका यूज करें। अगर एडिट ओरिजिनल करूं, खुल जाए यार। तो देखो गाइस, कुछ इस तरीके का ये खुल के आ गया टैब, ठीक है? अरे यार, और एक ये रहा, देखो गाइस, दो तरीके से खुला पड़ा है। एक ये रहा जहां हम थे, और एक ये रहा जो अभी खुल के आया। एडिट ओरिजिनल में ये बेसिकली ओरिजिनल इमेज है इसकी, ठीक है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। और बाकी जो है इसमें हमारा जैसा रहता है वैसे, और बाकी जो हम जहाँ थे वो यहाँ। तो जब एडिट ओरिजिनल में जाओगे तो ओरिजिनल इमेज खुलेगी। यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पर इमेज ट्रेस पे क्लिक करूंगा तो ये मना कर देगा। देखो किस तरीके के कर रहा है। वीडियो लाइक टू कंटिन्यू, अगर ट्रेसिंग करेंगे तो स्लोली इमेज होगा, लार्ज इमेज होगा, वो आपको झेलना पड़ेगा। अगर अनअम्बेडेड करके करते हो तो बहुत ही बेहतरीन आता है। तो देखना गाइस, थोड़ा सा टाइम लेगा, आ जाएगा। कोई इफेक्ट कम आया, देखो हुआ, लेकिन कम इफेक्ट आया। तो अब मुझे करना क्या है इस केस में? तो ध्यान रखना है, आप जब भी इमेज ट्रेसिंग लोगे तो आपको कोशिश करना है कि आपकी इमेज जो होनी चाहिए वो किस कंडीशन में होनी चाहिए? अनअम्बेडेड कंडीशन में होनी चाहिए। तो प्रीव्यू किया और ओके किया, यानी इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में जब आप इमेज ट्रेसिंग करोगे तो ज्यादा बेटर से होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम करने को तो कर लेते हैं, बट फिर जब काम बारी की बारी आती है तो वहां पर फिर वो चीजें नहीं होती हैं। तो इसीलिए गाइस सभी लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का कि हम लोग को कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। ये क्या चीज की आवाज आ रही है गाइस? थोड़ा सा ध्यान देके, ठीक है? तो मैंने इमेज ट्रेसिंग पे क्लिक किया। अनएम्बेडेड और एम्बेडेड दोनों का ध्यान रखते हुए कोई काम करेंगे, बिना इसके काम नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे सभी लोग। एक्सपेंड किया मैंने, तो एक्सपेंड करते ही देखो इसके अब ये सारे जितने भी तुमको लाइन देख रहे हो सब अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है? इसमें एक और ऑप्शन मैंने शायद बताया था, मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का, एक ऑप्शन और बताया था, क्या था? जिसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर लेते। गाइस कोई बोलेगा वो कौन सा ऑप्शन था? यार कोई कुछ बोलो तो यार, एटलीस्ट कोई कुछ बोलता नहीं है, बोलो ना यार। देखो सारे हैं, क्या कह रहे हो यार? वेल डन यार, वेल डन। मेरे दिमाग में इतने सारे सॉफ्टवेयर चलते तो मैं याद रख लेता हूँ। ये लोग को, महाशय जी को इतना सा याद नहीं रखा जाता। सर कुछ पूछ रहे तो बता दे। गौरव कहाँ हो? यहीं हो कि गायब हो गए? अरे भैया कोई, मैं कह रहा हूं कलर वाला इमेज, कलर 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 गाइस, कलर कलर कहाँ बताया था? कोई तो बोल दो यार, कोई तो बोल दो कुछ मेरे भाई। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा, सब साइलेंट बैठे हैं।
चलो कोई नहीं, मत बोलो। एक तो ये कंट्रोल जेड भी है, इतनी देर में घंटे भर में होता है ना, तो ही मत। तो ये देखो गाइस, इस तरीके से हम आउटलाइनिंग कुछ भी ले सकते हैं। अनएम्बेडेड में करेंगे तो ये मेरा एक ये फ्रेम जो आ रहा है वो फ्रेम नहीं आएगा, ठीक है। अगर तुम एक्सपेंड कर दोगे तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एंकर पॉइंट पकड़ के तुम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। और एक जो पॉइंट है यहाँ पर टैब ओपन नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता प्रॉपर कि वो क्या होता है। आउटलाइनिंग वाला कहाँ गया, कंट्रोल वाई दबाया, ये देखो गाइस कुछ इस तरीके से गया। अब इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, एंकर पॉइंट को उठा के यहाँ क्लिक किया जैसे मैंने, तो ये देखो ये अलग इमेज आ गई है। इसको उठाया, एक सेकंड कंट्रोल जेड किया, ये देखो अलग अलग इमेजेस है गाइस। अब ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। अब आप वी टूल करोगे इसमें तो इसको उठा के आप आराम से छोटा बड़ा कर सकते हो। देखो खाली मैंने इसी इमेज को किया, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखो खाली इतना सा इमेज लेके अब मैं इसमें से अलग अलग सेलेक्ट करूंगा, सब अलग अलग होगा। ये होता है बेनिफिट इन सब आउटलाइनिंग का। अगर आपको डायरेक्ट आउटलाइनिंग नहीं मिल रही है तो यहां जाके आप जाके उसको सेलेक्ट करने के बाद ये आपके यहां पे आता है आउटलाइनिंग। कहां गया भाई, फिर छुप गया, इफेक्ट ऑब्जेक्ट, अरे अभी तो दिख रहा था यार कहाँ। अच्छा हम आउटलाइनिंग के अंदर है, बाहर निकलेंगे तब हमें दिखाई देगा। आजा यार, कंट्रोल जेड, एक बार और स्टेप पीछे, ये तो कुछ ज्यादा ही पीछे हो जाता है कई बार। प्लेस किसी को भी ले लिया, ये आ गया, कंट्रोल माइनस किया। अब इसके बाद यहाँ से अगर ये देखो कंट्रोल वाई व्यू में मिलता है आपका, आप डायरेक्ट सेलेक्ट करोगे तो आउटलाइनिंग सिर्फ इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर एक्सपेंड, दो टाइप की कंडीशन है। अगर कंट्रोल वाई के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको इमेज इंपोर्ट नहीं करानी है, प्लेस कराना है। प्लेस वाले इमेज पे ही आपको उस तरीके की सेटिंग आएगी। किसी भी इमेज को ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यही इमेज ले लिया मैंने, यही बड़ा किया। अब यहाँ पे देख रहे हो जब तक आउटलाइनिंग एक्टिवेट रहेगा आप कोई भी इमेज लेके आओगे ना तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही आप इस तरीके से लेके आते हो जिस तरीके से हम लोग प्लेस लेके आते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस है जहां पर आप लोग को काम करना है। मैंने सपोज किया ये इमोजी अलग था, ये ले लिया, आजा भाई, ये इलस्ट्रेटर में नहीं खुलेगा प्लेस, कोई और फॉर्मेट होगा यानी कि फॉर एग्जाम्पल दिस, अच्छा ये भी नहीं खुलेगा। तो सारी फाइलों का अलग अलग फॉर्मेट है ना, ये देखिए जेपीजी, ये खुले, ये खुल जाएगा, ये लिया। अब इसमें अगर जैसे मैंने इमेज ट्रेस लिया तो देखो, ठीक है। किसी ने पूछा भी था कि सर क्या हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें कमांड यूज करते हैं, किसी ने पूछा भी था ये बात। तो वो ये बात जो थी वो यहाँ थी कि इमेज ट्रेसिंग से आप इजीली उस इमेज में से सब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। और इस पर डबल क्लिक करोगे, हाँ यस मैम बोलो। ठीक है, किसी मैम मैंने फोटो में बोला तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी इमेज लेके आता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल जेड किया, यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया। तो किसी भी इमेज पे होगा मैम, ऐसा नहीं है कि मैं गूगल से ही फोटो लेके आऊंगा तभी होगा। जैसे मेरे पास और भी, मैं अपनी पर्सनल फोटो उठाता हूँ एक कोई, इसमें से ये तो सारी वैसी हैं, जैसे मैं अपनी ही फोटो उठा लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें मुझे इमेज ट्रेस यूज करना है, तो देखो मैम ट्रेस, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट है, हाँ इसमें एक कलर वाला एक ऑप्शन था वो नहीं आ रहा है, वो मुझे चाहिए था लेकिन वो दिख नहीं रहा। तो इसमें जो भी, अब देखो इसमें जो भी आप ये देख रहे हो छोटे छोटे सेक्शन में बट गया है, कट गए हैं सारी चीजें, ये देखो मैम, ठीक है। तो आप इस तरीके से, ये ग्रुपिंग में है क्योंकि पूरा ग्रुप एक बना पड़ा है, उस ग्रुप के अंदर है, तो मैं अलग अलग ग्रुप को अलग अलग करके उठा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये कोई ऐसा नहीं है, देखिए अलग अलग कट के आ गया, ये अलग कट के आ गया सेक्शन, ये अलग कट के आ गया, सब सेक्शन अलग अलग कट के आ रहे हैं। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, ये कोई ऐसा नहीं कि वो गूगल इमेजेस पे ही काम करना है,
कोई भी इमेज हो सकती है जिसपे हम काम कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा नेसेसरी पॉइंट नहीं है, अलग अलग एकदम आप किसी भी एंकर पॉइंट उठा के उस पर काम कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं तो वो कर सकते हैं। तो गाइज मैं एक ये काम और करूंगा, इसमें इसकी जो ट्रेसिंग वाली जो क्लास है ना, बबीता मैडम आप ही का क्वेश्चन था कल, लेट ज्वाइन हुए थोड़ा सा, तो वो वाला क्वेश्चन का डाउट मैंने थोड़ा सा दिया है आज, कि आप जब कल पूछे थे कि सर मुझे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर इमेज में से, तो इलस्ट्रेटर में उसका तरीका डिफरेंट जो है, वो मैंने कल भी बोला था जो डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट ये वाला तरीका है, इमेज ट्रेसिंग बोलते हैं उसे हम किसी भी इमेज को। जैसे मैं एक बार रिपीट, लास्ट स्टेप एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ बाइंड अप करूँगा, रोकूंगा क्लास को। जैसे इसमें मैडम लेकिन ध्यान रखिएगा इंपोर्ट नहीं कराना प्लेस ऑब्जेक्ट, इसको ये इंपोर्ट का ही ऑप्शन है, बट इसका नाम इसको प्लेस दिया गया। अब इसमें से क्लिक किया और यहाँ इमेज ट्रेस पे क्लिक कर दिया, तो देखिए मैम जो कल आप पूछना चाह रहे थे आया मैम, सिर्फ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ओनली सब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है और कोई सेलेक्ट नहीं हुआ। इसमें हम कलर और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, वो एक बार मैं और बताऊंगा इसको, क्योंकि इसमें एक कलर वाला भी ऑप्शन है जो मुझे बताना है, तो वो कलर वाला भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। आप पर्टिकुलरली किसी को सेलेक्ट करके भी आप यूज कर सकते हो, देखो इसकी शेप भी चेंज कर सकते हो, ये देखो मैम, ठीक है बबीता मैम, क्लियर हुआ है ना। कल आप यही पूछना चाहते हैं कि सर मुझे इसका सब्जेक्ट चाहिए, जैसे हमने फोटोशॉप में ले लिया था, तो वो ऐसे लेते हैं मैम, ठीक है, उसमें भी आप कलर फिल वगैरह सब कर सकते हो, और यहां तक कि आप उसमें इसके स्ट्रोक को भी चेंज कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो स्ट्रोक को अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए मैम आउटलाइनिंग, अब आउटलाइनिंग जैसे आप रखना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग कलर, ये देखिए मैम कलर भी फिल हो रहा है, तो ये भी हम कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग इमेज बना के रख सकते हैं, उसके ट्रेसिंग लाइन से, आउटिंग ट्रेसिंग लाइन से उसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर मैम, सभी को क्लियर। तो गाइस करके देखेंगे तभी समझ में आएगा, विदाउट करे समझ में नहीं आएगा। उद्देश्य अब तो क्लियर हो गया, अब तो हो जाएगा, ठीक है, करके देखिएगा सभी लोग। फिर क्योंकि आज मैंने मर्ज करके बैच इसलिए लिया कि मुझे आज मेरी है ना 3-3 4-4 जगह मीटिंग्स है, और मीटिंग्स को खत्म करना है, तो आज मेरे पास टाइम मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने कहा बैच कैंसिल करने से कहीं बेटर है कि मैं क्लास ले लूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसलिए मैंने सबको मर्ज करके लिया, इसलिए मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला था सभी लोग को, ठीक है, सभी को क्लियर। इलस्ट्रेटर में तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसमें से प्रॉब्लम आ रहा है, वो अननोन एरर बार बार बता रहा है। वो एरर का मुझे एक बार फोटो क्लिक करके भेजोगे, मैं रीजन बताऊंगा क्यों आ रहा है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? सर एक चीज पूछना चाहती हूँ, टाइम होगा क्या सर? हाँ जी मैम, बोलिए बोलिए। सर वो जो प्रोस्पेक्टिव व्यू में आपने जो कल बोला था कि मतलब रेलवे ट्रैक होना चाहिए और साइड वाले वॉल पे मतलब कुछ बिल्डिंग या कुछ भी बनाना होगा, तो सर मतलब साइड वाले वॉल पे तो वर्क हो जा रहा है, बट नीचे वाले पे नहीं हो पा रहा है, वो रेलवे ट्रैक मैं नीचे करना चाह रही हूँ, तो वो नहीं हो पा रहा है। मैडम आप पता क्या कर रहे होगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कर क्या रहे होगे। आपने एक फेस तो चेंज कर लिया जो बाय डिफॉल्ट था, लेकिन दूसरा वाला फेस चेंज ही नहीं किया, तो नीचे इमेज कैसे बनेगी मैम? नहीं सर, लेकिन ना उसमें ऑप्शन है, क्योंकि वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव व्यू मतलब सेलेक्ट किए थे, तो उसमें वो चेंज करने वाला जो आइकन ऊपर साइड में आता है ना, वो आइकन ही नहीं आ रहा था, वो आइकन बस कर्सर के साथ चल रहा है, तो उसको फिर कैसे चेंज करेंगे? देखो मैम दिखाता हूँ, मुझे नहीं पता आपने कौन सा स्टेप यूज किया होगा, लेकिन मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है मैं वो बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैडम पहले बात तो ध्यान दीजिएगा, दो ऑप्शन है, शिफ्ट पी और शिफ्ट वी। अब इन दोनों में से आप किस ऑप्शन पे, पहले वो ध्यान दीजिएगा। इस पे जैसे आए तो देखिए मेरे पास ये दिखने लग रहा है, मैं जिस फेस पे जाऊंगा ये फेस ऑटोमेटिकली क्लिक होगा। अगर मैं हो सकता है आप इस ऑप्शन में चले गए होंगे तो भी दिखाई देगा मैम। नो सर, इसके बाद ना व्यू में जाके पर्सपेक्टिव व्यू में जो वन पॉइंट ऑप्शन था, हाँ यस मैम, मैं जा रहा हूँ वहीं जा रहा हूँ, ग्रीड कहाँ गया, ये रहा, यस मैम, वन पॉइंट पे चला गया, वन पॉइंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है मैम। हाँ यस सर, अब आपका ये नहीं दिख रहा है, ये चीज नहीं आ रहा था, ये ना कर्सर के साथ ही चल रहा था। नहीं मैम ऐसा होना तो नहीं चाहिए, देखिए आपके सामने ये मेरे में दिखाई दे रहा है। अब मुझे जिस व्यू पे काम करना है उस व्यू का फेस सेलेक्ट करना है, सिर्फ फेस,
फेस सेलेक्ट करते ही वो उसी पे इमेज या जो भी आप बनाना चाहते हो वो बनेगा। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ बनाया, ये इस पे बन रहा है। अब मैंने फेस नीचे वाला सेलेक्ट किया तो ये नीचे वाले पे बनेगा। देखो मैं यस सर, ये तो हमको समझ में आ गया था, बट ये मेरे में ना ऑप्शन नहीं आ रहा था। मेरे में ये जो साइड में आइकन बना है चेंज करने के लिए, वो चीजें नहीं आती। वो जो कर्सर चल रहा है ना, तो कर्सर के साथ ही वो मूव कर रहा है, तो उसको कैसे चेंज करती है? एग्जैक्टली ओके ठीक है। चलिए तो मैम करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। जब ऐसी कभी हो ना, जब कमांड तितर बितर या कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं करना, विंडो में जाइएगा, वर्क स्पेस में जाइएगा, रीसेट इसेंशियल। अगर आप इसेंशियल क्लासिक में हैं तो इसे रीसेट इसेंशियल क्लासिक, अगर आप इसेंशियल में हैं तो इसेंशियल रीसेट इसेंशियल। तो मैं इसेंशियल क्लासिक में क्लिक किया, तो जो भी कमांड इधर उधर होंगी या कहीं पे छुप गई होंगी या आपकी कमांड की सेटिंग खराब हो गई, वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। ओके सर, एक बार करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं देखता हूँ, फिर मैंने टेस्ट पे लेके देख लूंगा आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके गाइस, और किसी का कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, कल फिर मिलते हैं। कल थर्सडे है ना, कल फिर मिलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अपने सेम टाइम पे। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, बाय ओके सर, बाय। बाय।